नमस्कार, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के कई इलाकों में आज तीसरे दिन भी हो रही है बारिश। झारखंड के कई इलाकों में शुक्रवार को तीसरे दिन भी अच्छी बारिश हो रही है। राज्य के उत्तरी और उत्तर पूर्वी भाग में दिन में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की और कहीं कहीं भारी बारिश हो रही है। मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि अभी आने वाले 4 दिन तक कमोवेश झारखंड में बारिश होती रहेगी। कल शनिवार से बारिश की मात्रा और उसके फैलाव में कमी आएगी। अभिषेक आनंद ने बताया है कि शुक्रवार को झारखंड के ऊपर केंद्रित लो प्रेशर सिस्टम उत्तरी भाग से होता हुआ बिहार में प्रवेश हो गया है। वहां से सिस्टम उत्तर प्रदेश की ओर चला गया है। इसके बावजूद बंगाल की खाड़ी से नमी खींचने की वजह से झारखंड के कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। उन्होंने बताया कि आने वाले 4 से 5 दिनों के बाद बिहार के रास्ते उत्तर प्रदेश की ओर गया लो प्रेशर सिस्टम फिर से वापस झारखंड की ओर लौटेगा। इसके बाद फिर से यहां बारिश होगी। मौसम पूर्वानुमान में शनिवार से राज्य के आधे इलाके में बारिश में कमी आएगी। इसके बाद मौसम धीरे धीरे साफ होने लगेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो त्योहारों से पहले 56 लाख परिवारों को धोती साड़ी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फूलो झानो आशीर्वाद अभियान की समीक्षा के दौरान कहा है कि हमें महिलाओं को हंडिया दारू निर्माण और बिक्री कार्य से दूर कर सम्मानजनक आजीविका से जोड़ना है। सभी उपायुक्त यह सुनिश्चित करें कि इस कार्य से जुड़ी महिलाओं को व्यवसाय के अन्य विकल्प मिले। ऐसी महिलाएं पुनः अपने पुराने व्यवसाय में ना जाए, यह भी सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल खाद्य सार्वजनिक वितरण व उपभोक्ता मामले और पंचायती राज विभाग के कार्यों की समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने राज्य के 56 लाख परिवारों को धोती साड़ी योजना के तहत इसका वितरण त्योहार से पहले करने का निर्देश दिया है। सीएम ने हिदायत दी है कि धोती साड़ी और लुंगी की गुणवत्ता से किसी तरह का समझौता नहीं करें। वितरण के लिए खरीदे जा रहे ये कपड़े राज्य में बने, इसकी कार्य योजना तैयार करें। सीएम ने सभी जरूरतमंदों को हरा राशन कार्ड का लाभ देने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि धान बेचने वाले किसानों को सही समय पर धान की कीमत मिल सके, यह सुनिश्चित होना चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में 49 पदों पर निकली वैकेंसी। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए झारखंड के रांची से बड़ी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने कई पदों पर भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। जो लोग यह नौकरी करना चाहते हैं वे प्रकाशित नोटिफिकेशन को पढ़ें तथा ऑनलाइन के द्वारा आवेदन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करें। झारखंड लोक सेवा आयोग ने सहायक निदेशक वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के 49 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार बीएससी, एमएससी आदि निर्धारित किया गया है। भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर निर्धारित की गई है। इच्छुक उम्मीदवार झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर जाकर नोटिस को देख सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आरपीएफ की सतर्कता। कोडरमा में 36 किलो गांजा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। 2 भाई उड़ीसा से ट्रेन के माध्यम से गांजे की कर रहे थे सप्लाई। आरपीएफ की सतर्कता से कोडरमा में 36 किलो अवैध गांजे के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। दोनों रिश्ते में सगे भाई हैं और उड़ीसा के गजपति जिले के रहने वाले हैं। कोडरमा आरपीएफ के निरीक्षक प्रभारी जवाहरलाल ने बताया है कि दोनों व्यक्तियों एवं जब्त गांजा को एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत अग्रिम कार्रवाई हेतु राज्य के रेल थाना कोडरमा के हवाले सौंप दिया गया है। जवाहरलाल ने बताया कि ट्रेन संख्या 02801 अब पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में संदेह के आधार पर 2 व्यक्ति सेम्यूल पलटा सिंह 30 वर्षीय और अजीत पलटा सिंह 25 वर्षीय की तलाशी ली गई। तलाशी में इनके पास से 6 पैकेट में कुल 36 किलो 645 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। इसकी बाजार में कीमत 3,66,000 रुपए से ज्यादा की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद में बैंक मोड़ ओवरब्रिज बंद, वैकल्पिक रास्तों पर भीषण जाम। बैंक मोड़ ओवरब्रिज पर टेस्टिंग का काम जारी है। टेस्टिंग और मरम्मत करने के लिए बैंक मोड़ में ओवरब्रिज को 30 की रात 12 बजे से ही बंद कर दिया गया है। बैंक मोड़ ओवरब्रिज पर परिचालन बंद करने के कारण प्रातः 6 बजे से ही वहां जाम लगना शुरू हो गया था, लेकिन दोपहर होते होते जिला प्रशासन द्वारा जो वैकल्पिक रास्ते दिए गए थे उस पर भीषण जाम लग गया है। शहर के लोग बैंक मोड़ की तरफ जाने के लिए हीरापुर, बरमसिया, मोटर का रास्ता दिया गया है, लेकिन मोहल्ले को जोड़ने वाली इस सड़क पर जैसे ही मुख्य सड़क के वाहनों का भार पड़ा तो वाहनों की कतार लग गई है।
खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आफत की बारिश, घर जमीन दोज, पति पत्नी समेत 3 की मौत। चक्रवाती तूफान गुलाब का असर गिरिडीह में भी दिख रहा है। कई इलाकों में 3 दिनों से हो रही बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जानकारी के अनुसार पिरटाण थाना क्षेत्र के केंदुआडी गाँव में वृद्ध पति पत्नी की मौत गुरुवार की देर रात घर गिरने से हो गई है। बताया गया है कि बारिश के कारण केंदुआडी गांव निवासी रूपलाल मांझी 65 वर्षीय और शनिश्री मांझी 60 वर्षीय अपने घर में सो रहे थे। रात लगभग 12 बजे के बाद उनका कच्चा घर धंस गया। इसके मलबे में दबकर दंपति की मौत हो गई है। घटना के बाद पिरटाण थाना पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से दंपति का शव निकालकर शुक्रवार को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेजा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मेथन और पंचित डैम से छोड़ा जा रहा है 1 लाख क्यूसेक पानी। पश्चिम बंगाल में बाढ़ का अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर के कारण धनबाद समेत झारखंड के ज्यादातर इलाकों में पिछले 48 घंटे से बारिश हो रही है। बारिश से तमाम नदियां उफान पर हैं। झारखंड की 2 प्रमुख नदी दामोदर और बराकर में खतरे के निशान पर हैं। धनबाद में बराकर नदी पर मेथन डैम और दामोदर नदी पर पंचित डैम स्थित है। दोनों डैम में खतरे के निशान पर पानी है। इसे देखते हुए केंद्रीय जल आयोग के दिशा निर्देशों में डैम से 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्णय लिया गया है। तत्काल प्रभाव से पानी पश्चिम बंगाल की तरफ छोड़ा जा रहा है। इसके मद्देनजर डीवीसी ने पश्चिम बंगाल सरकार से संबंधित विभागों को अलर्ट कर दिया है, क्योंकि डैम से छोड़े जा रहे पानी के कारण वहां के निचले हिस्से में बाढ़ का खतरा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से जो है मेथन और पंचित डैम का जलस्तर बढ़ने लगा है। अधिक बारिश से मेथन व पंचित डैम में पानी छोड़ा जा रहा है। इस कारण पश्चिम बंगाल के निचले इलाकों में बाढ़ की सूचना दे दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो योजनाओं को जमीन पर उतारने में गति लाएं हेमंत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गृह विभाग की समीक्षा करते हुए कहा है कि मेडिसिनल पौधे व लेमन ग्रास की खेती को बढ़ावा दें, अफीम व अन्य मादक पदार्थों की अवैध खेती को रोकें। कुछ जिलों में अफीम की खेती बड़े पैमाने पर अवैध रूप से हो रही है। पुलिस इसे रोकने के लिए कठोर कदम उठाए। वन विभाग के अधिकारी वन की भूमि पर अफीम की फसल को नष्ट करने की दिशा में कदम उठाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के विभिन्न विभागों के आला अधिकारियों से कहा है कि वे जल्द से जल्द योजनाओं को जमीन पर उतारें, जिससे अधिक से अधिक लोग को उनका लाभ मिल सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शिक्षा विभाग ने उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए तैयार की अलग नियुक्ति नियमावली। उत्कृष्ट प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक नियुक्त होंगे। राज्य के उत्कृष्ट विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने अलग से नियमावली तैयार की है। उत्कृष्ट विद्यालयों में अपग्रेड हो रहे प्रारंभिक विद्यालयों में काम कर रहे शिक्षकों के पद वहीं समायोजित हो जाएंगे। इन स्कूलों में खाली पदों को नई नियुक्ति और पदोन्नति के आधार पर भरा जाएगा। शिक्षा विभाग अगले महीने होने वाली कैबिनेट की बैठक में नियमावली मंजूरी के लिए प्रस्ताव रखेगा। नियमावली की मंजूरी के बाद आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। राज्य सरकार ने 2022 के नए शैक्षणिक सत्र से 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का संचालन शुरू करने की तैयारी की है। वहीं सरकार का 4413 उत्कृष्ट विद्यालय चलाने का लक्ष्य है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूरे शहर में पाइपलाइन बिछाने का काम। 2 साल के अंदर पूरी रांची में पाइपलाइन से पहुंचेगी रसोई गैस। अभी 942 रुपये में मिलता है सिलेंडर, 30% तक कम होगी कीमत। शहर के सभी घरों में रसोई गैस कनेक्शन पहुंचाने के लिए पूरे शहर में पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है। फिलहाल शहर के 2000 घरों में पाइपलाइन के जरिए रसोई गैस की सप्लाई हो रही है। यह सप्लाई DCU के जरिए की जा रही है। गेल के GM विशाल सिंघल ने बताया है कि 2 साल में पूरी रांची के शहरी इलाके में पाइपलाइन से गैस सप्लाई होने लगेगी। इस वित्त वर्ष तक यूपी से गैस लाइन के जरिए गैस आने की पूरी संभावना है। ऐसा होने पर काम में और तेजी आएगी। मेकॉन के जनरल मैनेजर KK मिश्रा ने बताया है कि कोरोना के संक्रमण के कारण पाइपलाइन बिछाने का काम थोड़ा धीमा पड़ गया था, लेकिन संक्रमण कम होने के बाद घरों तक कनेक्शन पहुंचाने का काम तेजी गति से हो रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अस्पतालों में PSA प्लांट के अलावा सिलेंडर भी रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की समीक्षा के दौरान कहा है कि अस्पतालों में PSA प्लांट के साथ बैकअप के रूप में ऑक्सीजन सिलेंडर की भी व्यवस्था हर हाल में सुनिश्चित होनी चाहिए, जिससे विपरीत परिस्थिति में मरीजों को ऑक्सीजन की किल्लत नहीं हो। उन्होंने कहा है कि अस्पतालों में बिजली आपूर्ति पुख्ता व्यवस्था रखे। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की कई योजनाओं पर भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अहम निर्देश दिए हैं। इस मौके पर विभाग के अधिकारी भुवनेश्वर कुमार ने मुख्यमंत्री को बताया है कि आगामी 15 अक्टूबर तक राज्य में 18 PSA प्लांट तैयार हो जाएंगे।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस बनाने पर ही वेतन। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी जिला अस्पताल और पीएचसी में बायोमेट्रिक्स से उपस्थिति बनाने का आदेश जारी कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग की उप सचिव सीमा कुमारी उदयपुरी ने राज्य के सभी सिविल सर्जन, संक्रमण रोग अस्पताल के अधीक्षक और इटकी आरोग्यशाला के अधीक्षक को इस संबंध में आदेश दिया है। इधर स्वास्थ्य विभाग ने 22 सितंबर के आदेश पर सभी सिविल सर्जन और अस्पताल के अधीक्षकों ने बायोमेट्रिक्स से उपस्थिति बनाने के निर्देश दिया है। पीएचसी और सीएचसी में तैनात डॉक्टर व कर्मचारियों से कहा है कि बायोमेट्रिक्स उपस्थिति के आधार पर ही वेतन का भुगतान किया जाएगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।